कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। वेदों और पुराणों में महामृत्युंजय मंत्र की महिमा का वर्णन बखूबी किया गया है। मान्यता है कि इस शक्तिशाली मंत्र का जप करने से व्यक्ति की अकाल मृत्यु से रक्षा होती है। यहाँ तक कि बीमारी से जूझ रहे या फिर घायल हो चुके व्यक्ति के प्राणों की रक्षा के लिए भी महामृत्युंजय मंत्र का जप करने की परंपरा बरसों से चली आ रही है। महामृत्युंजय मंत्र मृत्यु को जीतने वाला महान मंत्र है, जिसे त्रयंबकम मंत्र भी कहा जाता है। इस मंत्र में शिव को मृत्यु को जीतने वाला बताया गया है। यह मंत्र समकालीन हिंदू धर्म का सबसे व्यापक रूप से जाना जाने वाला मंत्र है। इस मंत्र के कई नाम और रूप हैं। इसे शिव के उग्र पहलू की ओर संकेत करते हुए रुद्र मंत्र कहा जाता है। शिव की 3 आंखों की ओर इशारा करते हुए त्रयंबकम मंत्र, और इसे कभी कभी मृत संजीवनी मंत्र के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह कठोर तपस्या पूरी करने के बाद पुरातन ऋषि शुक्र को प्रदान की गई जीवन बहाल करने वाली विद्या का एक घटक माना गया है। ऋषि मुनियों ने महामृत्युंजय मंत्र को वेद का हृदय कहा है। चिंतन और ध्यान के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले अनेक मंत्रों में गायत्री मंत्र के साथ इस मंत्र का सर्वोच्च स्थान है। शिवजी के अनन्य भक्त मृकंड ऋषि संतानहीन होने के कारण दुखी थे। विधाता ने उन्हें संतान योग नहीं दिया था। मृकंड ने सोचा कि महादेव संसार के सारे विधान बदल सकते हैं, इसलिए क्यों न भोलेनाथ को प्रसन्न कर उनसे संतान की प्राप्ति का वरदान हासिल कर लिया जाए। मृकंड ने घोर तप किया। भोलेनाथ मृकंड के तप का कारण जानते थे, इसलिए उन्होंने शीघ्र दर्शन नहीं दिया। लेकिन भोले बाबा को भी भक्त की भक्ति के आगे झुकना पड़ा। उन्होंने ऋषि को कहा, मैं विधान को बदलकर तुम्हें पुत्र का वरदान दे रहा हूँ, लेकिन इस वरदान में तुम्हें हर्ष के साथ ही दुख भी होगा। भोलेनाथ के वरदान से मृकंड को पुत्र हुआ, जिसका नाम मार्कंडेय पड़ा। ज्योतिषों ने मृकंड को बताया कि यह विलक्षण बालक अल्पायु है। इसकी उम्र केवल 12 वर्ष है। ऋषि की खुशी दुख में बदल गई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी पत्नी को आश्वस्त किया कि जिस ईश्वर की कृपा से संतान हुई है, वही भोले उसकी रक्षा भी करेंगे। भाग्य को बदल देना उनके लिए सरल कार्य है। मार्कंडेय बड़े होने लगे तो पिता ने उन्हें शिव मंत्र की दीक्षा दी। मार्कंडेय की माता बालक की उम्र बढ़ने से चिंतित रहती थीं। उन्होंने मार्कंडेय को अल्पायु होने की बात बता दी। तब मार्कंडेय ने निश्चय किया कि माता पिता के सुख के लिए उन्हीं सदाशिव भगवान से दीर्घायु होने का वरदान लेंगे, जिन्होंने जीवन दिया है। मार्कंडेय 12 वर्ष की अवस्था के करीब थे। फिर उन्होंने शिवजी की आराधना के लिए महामृत्युंजय मंत्र की रचना की और शिव मंदिर में बैठकर इसका अखंड जप करने लगे। ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीये मामृतात्। अर्थात हम उस त्रिनेत्रधारी भगवान शिव की आराधना करते हैं, जो अपनी शक्ति से इस संसार का पालन पोषण करते हैं। उनसे हम प्रार्थना करते हैं कि वे हमें इस जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त कर दें और हमें मोक्ष प्रदान करें। जिस प्रकार से एक ककड़ी अपनी बेल से पक जाने के पश्चात स्वतः ही आज़ाद होकर ज़मीन पर गिर जाती है, उसी प्रकार हमें भी इस बेल रूपी सांसारिक जीवन से जन्म मृत्यु के सभी बंधनों से मुक्ति प्रदान कर मोक्ष प्रदान करें।
महामृत्युंजय मंत्र का जप करना परम फलदायी है, लेकिन इस मंत्र के जप में कुछ सावधानियां रखनी चाहिए जिससे कि इसका संपूर्ण लाभ प्राप्त हो सके और किसी भी प्रकार की अनिष्ट की संभावना न रहे। यदि भय से छुटकारा पाना चाहते हैं तो 1100 बार इस मंत्र का जप करें। रोगों से यदि मुक्ति पाना चाहते हैं तो 11,000 मंत्रों का जप करें। पुत्र की प्राप्ति के लिए और अकाल मृत्यु से बचने के लिए 1.25 लाख की संख्या में मंत्र जप किया जाता है। अक्सर इसके लिए पंडितों को संकल्प दिलाकर 1.25 लाख मंत्रों का जाप कराया जाता है। जप से पूर्व निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। जो भी मंत्र जपना हो उसका जप उच्चारण की शुद्धता से करें। एक निश्चित संख्या में जप करें। पूर्व दिवस में जपे गए मंत्रों से आगामी दिनों में कम मंत्रों का जप न करें। यदि चाहें तो अधिक मंत्र जप सकते हैं। मंत्र का उच्चारण होठों से बाहर नहीं आना चाहिए। यदि अभ्यास ना हो तो धीमे स्वर में जप करें। जप काल में धूप दीप जलते रहना चाहिए। रुद्राक्ष की माला पर ही जप करें। माला को गौमुखी में रखें। जब तक जप की संख्या पूर्ण ना हो माला को गौमुखी से बाहर ना निकालें। जप काल में शिवजी की प्रतिमा, तस्वीर, शिवलिंग या महामृत्युंजय यंत्र पास में रखना अनिवार्य है। महामृत्युंजय के सभी जप कुशा के आसन के ऊपर बैठकर करें। जप काल में दुग्ध मिले जल से शिवजी का अभिषेक करते रहें या शिवलिंग पर चढ़ाते रहें। महामृत्युंजय मंत्र के सभी प्रयोग पूर्व दिशा की तरफ मुख करके ही करें। जिस स्थान पर जप आदि का शुभारंभ हो वहीं पर आगामी दिनों में भी जप करना चाहिए। जप काल में ध्यान पूरी तरह मंत्र में ही रहना चाहिए। मन को इधर उधर ना भटकाएं।